सोफिया और सच्ची दोस्ती का सबक। सोफिया दो चीज़ों के लिए मशहूर थी, उसकी दौलत और उसकी सखावत। वो तोहफे देना बहुत पसंद करती थी। सालगिरह के गिफ्ट, सरप्राइज़ तोहफे और यहाँ तक कि अगर किसी दोस्त को पैसों की ज़रूरत होती तो सोफिया उनकी मदद करती। जहाँ भी जाती उसके साथ खुश अखलाकी और नरमी जाती। वो ऐसी दोस्त थी जैसी हर कोई चाहता था। उसके आसपास हमेशा खुशियाँ, कहकहे और कुछ नया होता था जिसका सबको इंतज़ार रहता। सोफिया स्कूल में मुस्कुराते हुए एतमाद के साथ दाखिल हुई। उसका लिबास साफ सुथरा और स्टाइलिश था। बाल सलीके से बंधे थे, लेकिन वो कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझती थी। बच्चे उसको देखकर खुश होते, हाथ हिलाते। वो मेहरबान और खुश अखलाक थी, इसलिए सबको अच्छी लगती थी। स्कूल में सोफिया दूसरों के साथ चीज़ें बांटने में खुशी महसूस करती थी। वो अपनी क्लास फेलोज़ को तोहफे देती। अगर कोई लंच मनी भूल जाता तो वो मदद करती। छुट्टी के वक्त वो नए खिलौने लाती और सबको खेलने देती। सब बच्चे उसके साथ रहकर खुश होते। उसकी सखावत ने इसे मशहूर कर दिया था। लेकिन एक शाम घर पर सब कुछ बदल गया। सोफिया की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और क्रेडिट कार्ड दिखाया। बेटा, हम अब इतना खर्च नहीं कर सकते, माँ ने नरमी से कहा। सोफिया की आंखें हैरत से खुल गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ये सब चीज़ें कितनी महंगी थी। वो हैरान हुई और थोड़ी अदास भी। उस रात सोफिया अकेली अपने कमरे में बैठी थी। वो वही खिलौना पकड़े बैठी थी जो उसने किसी और को दिया था। अब वो वापस उसके पास था। कमरे में खामोशी थी। उसके दिल में एक खालीपन सा था। उसने सोचना शुरू किया, क्या सब लोग सिर्फ इसलिए मेरे दोस्त थे कि मैं उन्हें चीज़ें देती हूँ? अगले दिन रिसेस में सोफिया ने अपनी पुरानी दोस्तों से बात करने की कोशिश की। वो थोड़ी नर्वस थी। लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देखने लगी। एक ने कंधे उचकाए। उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन वो सोफिया को खास खुशामदीद भी ना कह सकी। सोफिया एक बेंच पर अकेली बैठ गई, जबकि बाकी बच्चे खेल रहे थे। एक सालगिरह की पार्टी का दावतनामा एक से दूसरे के पास जा रहा था, लेकिन सोफिया तक नहीं आया। उसे बहुत दुख हुआ। फिर एक अच्छी बात हुई। एक लड़की एमिली लंच में उसके पास आई और मुस्कुरा कर बोली, मेरा सैंडविच शेयर करना चाहोगी? सोफिया ने हैरत और खुशी से मुस्कुराकर हाँ कहा। फिर दोनों हंसने और बातें करने लगी। ये सब असली लगा, बगैर तोहफों के, सिर्फ मेहरबानी से। स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ घर गई। रास्ते में सोफिया थोड़ा सा लड़खड़ाई तो एमिली ने उसे सहारा दिया। वो दोनों हंसने लगी और साथ चलती रही। ये दोस्ती आसान, सच्ची और मजेदार थी। दोनों एक दरख्त के नीचे बैठी, क्राफ्ट्स बनाई और एयरबड्स शेयर करके मौसीकी सुने। इन्होंने कहानियां सुनाई और दिल खोलकर हंसी खुशी का वक्त गुजारा। सोफिया को तोहफे याद नहीं आए, अब उसके पास कुछ बेहतर था। इस रात सोफिया ने अपनी डायरी में एक तस्वीर बनाई, खुद और एमिली की तस्वीर। इर्द गिर्द सितारे और दिल बनाए। वो खुश थी और अपनी नई दोस्ती पर फख्र था। अगले दिन सोफिया अपनी पुरानी दोस्तों के पास से गुजर गई। उन्होंने उसे देखा, लेकिन सोफिया रुकी नहीं। वो सीधी जाकर एमिली के साथ बैठ गई। उसने फैसला कर लिया था, मुझे वो दोस्त चाहिए जो मुझे मेरी ज़ात की वजह से पसंद करे, ना कि मेरे तोहफों की वजह से। दिन के आखिर में सोफिया और एमिली स्कूल यार्ड में दौड़ती हंसती रही। बाकी बच्चे उन्हें देखते रहे। अब सोफिया के पास कोई गिफ्ट नहीं था, सिर्फ एक सच्ची खूबसूरत दोस्ती थी। अखलाकी सबक, सच्ची दोस्ती सबसे कीमती होती है जब वो मुफ्त हो, बिना किसी शर्त के, सिर्फ खुलूस, सच्चाई और मेहरबानी के साथ।